हेलो बच्चों, आज हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कीजिए। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इट क्वांटिटी, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी then mention its direction, then also tell in which direction it has direction। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, अब इसको रख करके इसका आंसर आपको इसका बताते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, जैसा कि नाम ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स होता है दो, टू। अब पोल का मतलब समझ गए, पोल चार्ज हो सकता है। तो डाइपोल यानी दो पोल, एक माइनस का ले लेते हैं और एक प्लस का ले लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाई है यानी डाई दो और पोल माइनस टू प्लस टू। इफ माइनस टू प्लस टू both the charge equal in magnitude and opposite in nature are separated at a short distance 2a, then this system is called electric dipole. When two charges equal in magnitude and opposite in nature are separated at a short distance in any medium. This system is called electric dipole. Electric dipole. Then this system is called electric dipole. समझ गए? अब हिंदी में देख लीजिए। जब दो आवेश परिमाण में बराबर हों और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हों और दोनों अल्प दूरी पर हों किसी माध्यम में, तो इस पूरे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। हिंदी में क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को? वैद्युत द्विध्रुव। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ठीक, अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है?
तो आपको हम बताते चले कि मोमेंट का मतलब ये होता है, अगर कोई फोर्स जैसे अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर, तो मोमेंट का मतलब ये हुआ है कि वो जब फोर्स, अप्लाइंग फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी रखता है कि किसी बॉडी को उसके एक्सिस के बहुत घुमा दे, तो इसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डायपोल। जब इस पूरे सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, यानी घूम जाता है। तो इस एक्शन को कहते हैं मोमेंट। क्या कहते हैं? मोमेंट। तो ये एक तरह से, चूंकि हमें बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड as the product of one charge, any one charge, तो ये चार्ज हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, एक स्मॉल लेटर p से हम इसको डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, और इसकी यूनिट होती है जैसा कि है एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट है, तो चार्ज का कूलॉम होता है और डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट कूलॉम मीटर। तो देखिए द मैग्नीट्यूड of electric dipole moment is defined as the product of any one charge and the distance between them। नोट कर लीजिए इसको आराम से, दिख रहा है? इट इज डिनोटेड बाय small p and it is a vector quantity। It is a vector quantity। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन इसका कहाँ होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, यानी इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, यानी आप ये समझिए इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस। ठीक, अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें माइनस से प्लस की ओर ही तो डायरेक्शन होती है, प्लस से माइनस की ओर क्यों नहीं होती है? ठीक है, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इसकी डायरेक्शन जो है जो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज along the axis of dipole, along the axis of dipole from negative charge to
पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जी दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की होती है अलोंग द एक्सिस, और इसको स्मॉल लेटर p से डिनोट किया जाता है। अब इसकी यूनिट बताते हैं आपको, नोट कर लिया, रफ करें रफ करें। देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है q इंटू 2a, यानी इसको लिख सकते हैं 2qa। अब आपको पता है इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी हमने आपको बताया q स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब अभी हमने इसके पहले डिस्टेंस बताया है, तो अगर ये डिस्टेंस ना हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो माइनस q से प्लस q चार्ज q, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट इज व्हाई डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज a इज वेक्टर क्वांटिटी। यू नो, समझ आ गया। अब आपको हम बताते हैं इसकी यूनिट, इट्स SI यूनिट। इसकी SI यूनिट क्या होगी भाई, चार्ज को कूलॉम में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट तो हो गई कूलॉम, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम मीटर। तो इसकी ये तो SI यूनिट होगी। अब आपको बताते हैं इसकी नॉन SI यूनिट क्या होगी। नॉन SI यूनिट क्या होगी, इन CGS सिस्टम कर सकते हैं, ठीक बेटा। इट्स नॉन SI यूनिट। नॉन SI यूनिट क्या होगी, तो इसकी नॉन SI यूनिट है स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर। स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर। समझ में आई बात। इसकी नॉन होती है। एक और होती है इसकी, जो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट में इसका यूज होता है ज़्यादातर, उनको इसी तरीके से उसी यूनिट से हम डिनोट करते हैं, तो वो आपके हम बता दें अच्छी तरीके से। वो होती है डी बाई, ये है, इनको शॉर्ट में डी कह देते हैं, डी बाई। डी बाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज नॉन SI यूनिट। ये क्या है, नॉन SI यूनिट है। समझ में आ गई बात। और ये जो डी बाई है, ये साइंटिस्ट में है, और वो साइंटिस्ट हैं आपके कौन से हैं, पीटर JW डीबाई थे। उन्हीं के ऑनर में डाइपोल मोमेंट की यूनिट डीबाई कही गई है। समझ में आता है अच्छी तरीके से। ये साइंटिस्ट का नाम था, हमने बताया ना, पीटर WJ डीबाई थे, जिन्होंने उन्हीं के ऑनर में ये यूनिट दी गई है, ठीक है। तो ये आपका डीबाई हो गई, ठीक। और डीबाई ज्यादातर यूनिट जो है मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट को करने के लिए यूज होता है। ये CGS में भी कह सकते हैं। तो ये नॉन SI यूनिट है। ये कैसी यूनिट है, नॉन SI यूनिट है। समझ में आ गई बात, नॉन SI। और रिलेशन अगर देखा जाए तो 1D डीबाई इज इक्वल टू 10⁻⁸ स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर। ये बात समझाई अच्छी तरीके से। तो ये आपका यूनिट होगी, हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपको हम ये भी बताते हैं, समझ लीजिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन इसकी
जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है भाई? What is the reason the direction of electric dipole moment is always along the axis in going from negative charge to positive charge? क्यों होती है ये देखिए। तो ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। तो इसलिए हमने बता दिया ये आपका डायपोल मोमेंट है, ये यूनिट वेक्टर बता दिया, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की है। चलिए इधर देखिए आप, प्लीज पे अटेंशन, मत सुनो, पे अटेंशन। देखिए तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू हमने दिखाया, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, ये पी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक। तो इसकी डायरेक्शन हमने दिखा दी, एरो से आप देख सकते हैं। अब हमने ये देखते हैं। अच्छा एक बात और आपको बताते चलें कि इन फिजिक्स जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की होती है, लेकिन आप केमिस्ट्री में जब देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से दिखाते हैं, प्लस से माइनस की। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जब केमिस्ट्री में देखेंगे आप तो इन व्यू ऑफ केमिस्ट्री तब उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमें, और इसको हम लॉजिकली आपको बताते हैं, प्रूव करके बताते हैं कि डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर क्यों होती है। ठीक, हम यहाँ पर एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब देखिए ये आपका ओरिजिन हो गई, इसकी ओरिजिन हो गई, इससे मतलब ही। अब देखिए एक पॉइंट चार्ज मान लिया ओरिजिन से, ओरिजिन ओ से एक्स डिस्टेंस पे है, माइनस क्यू चार्ज। देखा, देखिए कि मान लिया, यानी सपोज चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पर, एंड अनदर चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लस क्यू चार्ज is placed इसको ऑफ कर दो, is placed at Q। सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two charge is 2a। Now dipole moment, electric dipole moment is equal to, will be equal to the vectorial sum of the moment of charge minus q and moment of charge plus q about the origin। देखिए dipole moment क्या लिखते हैं, तो मोमेंट ऑफ चार्ज में माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस, ये देख लीजिए माइनस क्यू इंटू एक्स, दिस इज द मोमेंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस मोमेंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एक्स प्लस 2a। ओके, now we shall solve it, calculate q into 2a। here we see that this will be cancelled and it will become 2a। देखिए आपका क्या आया, q into 2a, यानी इसकी डायरेक्शन देखिए प्लस चार्ज है, अगर ये ओरिजिन से है तो इसकी देखिए along द फील्ड मान सकते हैं, तो ये तो अवे होगी और ये टुवर्ड्स होगी, ठीक। तो आपने देखा कि इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, q इंटू 2a, यानी पॉजिटिव तरफ, q से माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी पॉजिटिव तरफ। अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव,
होता है। तो इस तरह से हमने आपको प्रूव करके बताया कि चार्ज स्पीड डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की हो रही होती है। आगे बात समझे। आप समझ लीजिए कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सपोज कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये है तो माइनस क्यू चार्ज पर जो डाइपोल माइनस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा वो उधर होगा, टुवर्ड्स होगा। बात समझ लीजिए। और प्लस क्यू चार्ज का अभी होगा। बात समझ। तो अब दोनों को हमने जब कैलकुलेट करिएगा तो लास्ट में अवे ही मिल रहा है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। आप सिंपल समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि अगर पॉजिटिव साइड में हमें पहले ही बताया है कि अगर कोई इस टाइप डायरेक्शन में आता है पॉजिटिव एक्सिस में तो पॉजिटिव होता है, और अगर इस डायरेक्शन में आता है तो माइनस क्यू होता है। बात समझेगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई एक्सपेक्ट यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली।